गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 23 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अदिति। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे जानवरों से बहुत अधिक प्यार था। आइए पाठ आरंभ करते हैं। पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। पहला है व्याकुल, बेचैन, शीघ्र, तुरंत, आश्चर्य, वस्त्र, कपड़ा, घरौंदा, घर। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। उसे किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती थी और गली की डटकर रखवाली करती थी। गली का हर घर उसका अपना था। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बहुत प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते थे। अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। झुमरी यहाँ पर एक कुत्ते का नाम है। वो कहाँ से आई थी कोई नहीं जानता था। उसे किसने रखा वो भी कोई नहीं जानता था। लेकिन वो क्या करती थी, जहाँ रहती थी उस गली की वो डटकर रखवाली करती थी। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। वे अपने घर से रोटी छिपा छिपा के लाते थे और उसे खाने के लिए देते थे। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। झुमरी ने के कितने बच्चे हुए? 5। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उसे छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न भी करते, पर छोटे पिल्ले तो अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते थे। उस झुमरी ने उसने झुमरी ने क्या किया, 5 पिल्ले को जन्म दिया। कुत्ते के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? पिल्ला। तो उसने 5 पिल्ले को जन्म दिया। बच्चे बहुत खुश थे। वे उसे छूकर देखते थे, उसके साथ खेलते थे, अपने घर से रोटी और दूध लेकर आते थे उसे खिलाने के लिए। लेकिन वो बच्चे इतने छोटे थे कि वो क्या करते थे, सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते थे। उनकी माँ कौन थी बच्चों? उनकी माँ झुमरी थी। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। जिस समय झुमरी ने बच्चों को जन्म दिया था उस समय क्या थी, बहुत अधिक ठंड पड़ी थी। कड़ाके की बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। और जो कुत्ते के बच्चे थे उसे क्या थे, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वे खुले आसमान के नीचे रहते थे। ठंड के कारण बच्चों ने क्या देखा कि एक पिल्ला मर गया है। तीसरे दिन एक पिल्ला और चल बसा। पहले एक पिल्ला मरा, फिर 2 दिन बाद फिर एक पिल्ला मर गया। देखकर किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, पर इसका घर बनाना चाहिए। बच्चे आपस में ही बातें करते कि जा ये तो पिल्ला मर गया, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, घर बनानी चाहिए। सबने हाँ में हाँ मिलाई। सब बच्चे आपस में हाँ में हाँ मिलाए, मतलब बात से सहमत हुए कि क्या भाई, झुमरी के लिए एक घर बनाना चाहिए, उसके बच्चों के लिए एक घर बनाना चाहिए। हाँ, इन बेचारों का घर बनाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की परेशानी मोल लेता। बच्चे आपस में बात करें लेकिन कौन उसका घर बनाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। सब बच्चों के साथ अदिति भी पिल्लों से खेलती थी। अदिति नाम की एक लड़की थी जो क्या करती थी, वो भी सब बच्चों के साथ उस पिल्ले से खेलती थी। खेलकर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा। कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो ले। जब वह अदिति खेलकर घर आती थी तो माँ उसे हमेशा डांटती ही थी। क्यों डांटती थी? क्यों? उन्हें लगता था कि वो गंदे पिल्ले से खेलती है, इसलिए इसके भी हाथ पैर क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। माँ के कहने से अदिति हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बार बार घुमड़ता रहता मतलब बार बार आता रहता। सौम्या का घर है, अंशु का घर है, मेरा घर है,
सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। उस नन्ही बच्ची के मन में कि हमेशा ये बात आता था कि सबका घर है, तो फिर झुमरी और उसके पिल्ले का घर क्यों नहीं है। वह सोचती, रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है। लिहाफ मीन्स रजाई में भी। पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है, उन्हें कितनी ठंड लगती होगी। क्योंकि ये जानवरों से लड़की बहुत प्यार करती थी, तो उसे एहसास होने लगा, उसे महसूस होता कि हम लोग तो क्या करते हैं ठंड में, बच्चों क्या करते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ ओढ़ लेते हैं, लेकिन उन पिल्लों का तो कुछ भी नहीं, उनके पास तो कपड़े भी नहीं, उन्हें रात में क्या होती होगी, बहुत ठंड लगती होगी। उस रात को अदिति ने डरते डरते अपनी माँ से कहा। अदिति ने अपनी माँ से क्या कहा? माँ, झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने घर के बरामदे में बैठा दो ना। अदिति क्या करती है बच्चों, अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, बोलती है कि बाहर बहुत ठंड है, वर्षा भी हो रही है, तो ऐसा करो झुमरी को अपने घर के बरामदे में बैठने के लिए जगह दे दो। तब देखो बच्चों उसकी माँ क्या करती है। माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि माँ को जानवरों से प्यार नहीं था, इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। उल्टे वह तो आग बबूला होकर अदिति को लगी डांटने। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा होना। तो माँ क्या करती है, बहुत अधिक गुस्से होकर अदिति को डांटने लगती है। और क्या कहती है देखो, तू तो पागल हो गई है, झुमरी झुमरी, पिल्ले पिल्ले, हरदम इनकी रट लगाए रहती है। माँ अदिति को डांटते हुए कहती है कि तुम तो पागल हो गई हो उस पिल्ले की और उस झुमरी और उसके बच्चे के लिए, हरदम उसी की रट लगाए रहती हो। मैं कल ही इनका इलाज कराती हूँ, नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। माँ इतनी अधिक गुस्सा हो जाती है, तो वो क्या करती है अदिति को कि वह झुमरी और उसके बच्चे को जंगल में छुड़वा अपने नौकर को भेज के उसे जंगल में छुड़वा देगी। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पिल्ला, न वो हमेशा उसके पीछे भागते रहेगी। चल चुपचाप बैठकर अपने लिखने का काम पूरा करो। और उसे क्या करती है, जो लिखने का काम कर रही है उसे तुम क्या करो, पूरा करो। माँ की डांट फटकार सुनकर अदिति सुबकने लगी। माँ की डांट सुनकर अदिति क्या करने लगी बच्चे, रोने लगी। कल को झुमरी और उसके पिल्ले को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा, यह सोच सोचकर वह व्याकुल हो उठी, व्याकुल बेचैन हो उठी। उसे लगा कि माँ सही में उन बच्चे को क्या करेगी, जंगल में छुड़वा देगी। तो यह सोच सोचकर वह बहुत अधिक बेचैन हो गई और खूब रोई। रोती रोती उसकी आंखें लाल हो गई। वो इतना अधिक रोई कि उसकी आंखें क्या हो गई बच्चे, लाल हो गई। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। खाना रखकर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों पाया अदिति सोई पड़ी थी। अदिति भी नाराज हो गई अपनी माँ से, माँ भी नाराज थी, इसलिए उसने क्या किया, खाना रखकर अदिति को खाने के लिए कहकर वो रसोई में अपने काम समेटने चली गई। माँ ने उसे आवाज दी, अदिति चुप। माँ ने उसे चिंकोड़ा, मतलब हिलाया। वह तिल भर भी न हिली। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। वो रोते रोते सो गई और उसके बाद क्या हुआ, वो बेहोश जैसी होगी, उसका शरीर गर्म हो गया, उसे बुखार हो गया था। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था, मतलब बहुत अधिक गर्म था, उसे बुखार हो गया था। माँ की तो चीख निकल आई। यह देखकर माँ क्या करी, चीखने लगी कि माँ की ममता की उनके बच्चे का क्या हो गया था बच्चों, तबीयत खराब हो गया था, उसे बुखार हो गया था। अदिति के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए फिर क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की, तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई, थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, इसे आराम करने दो। अदिति का क्या हुआ, बुखार के कारण वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर आए, उसका इलाज किए, उसे सुई वगैरह दवाइयां वगैरह दी गई और उसे आराम करने की
सलाह दी गई। डॉक्टर चले गए। अदिति को अदिति को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। माँ को अभी ठीक से नींद आई भी न थी कि अदिति नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी। माँ, पिल्ले कू कू बोल रहे हैं, इन्हें ठंड लग रही है। अदिति के दिमाग में क्या चल रहा था, वो पिल्ले के बारे में, झुमरी के बच्चे के बारे में बार बार सोच रही थी। तो उसे लग रहा था कि उसे भी बहुत अधिक क्या हो गई, ठंड लग रही होगी। इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। और वो माँ से क्या करने लगी कि उसे मेरे पास रजाई में ही सुला दो। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, चुपचाप सो जाओ। माँ उसे बार बार समझा रही थी कि कुछ नहीं, तुम क्या करो, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीत गया। माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई और माँ बेटी को सहलाते सहलाते खुद भी सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। अदिति पलंग से गायब थी। माँ अचानक उठकर बैठ गई। क्यों बैठ गई बच्चों? क्योंकि अदिति पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढी, 2 जगह ढूंढी, अदिति वहां कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अदिति के पिता भी उठ बैठे। घर का कोना कोना छान मारा पर अदिति का कोई पता नहीं था। माँ एकदम बेचैन हो गई कि अदिति पलंग में नहीं थी। पूरे घर में ढूंढ लिया गया तो भी अदिति नहीं मिली। माता पिता दोनों परेशान। लड़की कहाँ गई? सोचा पड़ोसियों को जगाए, पुलिस को सूचना दे। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी उस्मान साहब के मकान की घंटी का बटन दबाया। उस्मान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डालते हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। जब इन्होंने अदिति की माँ ने पूरे घर में ढूंढ लिया, उनके माता पिता ने, अदिति नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसी को इसकी जानकारी दी। पड़ोसी का क्या नाम है बच्चों? उस्मान साहब। अदिति के माता पिता ने एक साथ अपनी परेशानी कह सुनाई। भाई साहब, अदिति शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई। वे लोग क्या बताते अपने पड़ोसियों की कि शाम से अदिति की तबीयत खराब थी, लेकिन अचानक वो घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने उसे डांट तो नहीं दिया था? उस्मान साहब ने पूछा। वे कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों को आप लोगों ने डांटा है? पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। अचानक उस्मान साहब ने गली में दूर तक अपनी टॉर्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। सब लोग उस तरफ ही लपके। जब उस्मान साहब, उनके पड़ोसी ने बच्चों क्या किया, गली में टॉर्च जलाई, तो क्या देखते हैं कि गली के अंतिम छोर के दूसरी ओर कुछ उन्हें दिखा। वे वहां पर भागकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से चिनकर वहां एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई हुई थी। वहां पर उन लोगों ने क्या देखा कि गीली मिट्टी और अखबार की सहायता से एक घर बनाया हुआ था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाया गया था। फर्श की जगह पुराने अखबार की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बनाया गया था। और उसका बिस्तर कैसे बनाया गया था? खूब सारे अखबार को रखकर उस पर सुलाए गए थे पिल्ले। और इस घर घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। उन लोगों ने क्या देखा कि अखबार की सहायता से और गीली मिट्टी की सहायता से एक घर बनाया हुआ था और बिस्तर के लिए क्या था, अखबार, 3-4 अखबार को रखकर एक मोटा बिस्तर जैसा बनाया हुआ था। उस पर कौन सोए हुए थे? उस झुमरी के बच्चे पिल्ले सोए हुए थे और एक लड़की उस घर के बाहर थी। वो कौन थी? उसका नाम था अदिति, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। यह अदिति थी। उसे जानवरों से इतना अधिक प्रेम था बच्चों कि उसे अपनी चिंता नहीं थी। वह उस बच्चे के लिए, नन्हे से बच्चे के लिए घरौंदा बनाती। घरौंदा किसे कहते हैं? आप लोग दीपावली में बनाते हैं ना, मिट्टी का छोटा सा घर जो कहते हैं। तो अदिति उस घरौंदे में पिल्ले को रखकर उसे प्यार करती थी। यह थी अदिति। इसलिए बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए? जानवरों से प्यार करना चाहिए, उसे सताना
नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों, यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, हाँ में हाँ मिलाना, दूसरों की बात पर बिना सोचे समझे सहमति प्रकट करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कारण मिट जाने पर कार्य भी मिट जाता है, व्याकुल बेचैन। व्याकुल का क्या मतलब होता है बेटा? बेचैन। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसे सताना नहीं चाहिए। और आप लोग बच्चों इसके शब्दार्थ को पढ़िएगा और याद करके अपनी कॉपी में लिखिएगा और पाठ को एक बार पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।